देखिए अब वृत्त से कुछ प्रश्नावली है जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन नोट करिए। पहला कहता है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 2.8 मीटर है। ठीक है। और एक चीज और इसमें दे रखी है, पाई बराबर 22/7 ये है। ठीक है। यानी कि एक वृत्त है, उस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? पूरा क्षेत्रफल बताना। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र होता है, दिया क्या उसने? व्यास दिया, यानी कि पूरा का पूरा व्यास ऐसे। ठीक है। एक गोले का, यानी एक वृत्त का, गोले का नहीं, एक वृत्त का पूरा व्यास दे रखा है। ठीक है। पूरा व्यास दे रखा है और वो व्यास कितना है भैया? वो पूरा व्यास जो है वो 2.8 है मीटर। देखो दिया जो है मैंने बताया था, दिया है d बराबर 2.8 मीटर और इसमें जरूरत किसकी है? त्रिज्या की। तो एक व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं, यानी कि 2r, और इस पूरे का मान है 2.8। r निकालना है तो 2r बराबर 2.8 मीटर। 2 का भाग लगाओ तो r बराबर 2.8/2। 2 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 1.4 मीटर। ठीक है। तो r का मान 1.4 मीटर हो गया। पूछा क्या है उसने? वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। और पाई का मान दे रखा है भाई, नहीं दे रखा वैसे क्वेश्चन में दे देगा, नहीं भी दे रखा तो आपको याद रखना है पाई का मान 22/7 या 3.14। ठीक है। 3.147 7 का भाग अगर 22 में लगाओगे तो यही आता 3.17 आगे चल के थोड़ा। ठीक है। तो यह है 22/7 गुणे r का मान 1.4 है, वर्ग लगाएंगे तो 2 जगह हो जाएगा, ये 7 से कट जाएगा ये 2 बार। ठीक है। तो 22 गुणे 0.2 गुणे 1.4 है। ठीक है। ये आपका हो जाएगा 22 दूनी 44, 1.4 है। जैसे 14 चौकू 56 की 6 हासिल 5, 14 चौकू 56 और 5 61 होगा। कितना होगा? 61 है। 2 अंक बाद दशमलव तो 6 दशमलव ये आएगा। ठीक है। गुणा क्वेश्चन सामने आपके, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर तार लगानी है। मैदान कैसा है? वृत्ताकार है। ठीक। और इसके चारों ओर तार लगानी है। 15 रुपए प्रति मीटर, यानी कि जो तार का मूल्य है वो 1 मीटर जो है वो 15 रुपए का है। ठीक है। तो उसमें जो तार लगाई जाएगी वो टोटल खर्चा आएगा उसका 3300 रुपए की लागत आती है। तो खेत को 0.75 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराना है। भाई समतल लेवलिंग करानी है उसकी। तो ज्ञात कीजिए कि खेत को समतल करने में कुल कितनी लागत लगेगी, कितना खर्चा लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? परिधि। क्या पता होना चाहिए? परिधि। और परिधि ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए वृत्ताकार खेत, वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर क्या लगाना है? कुल खर्च। भाई कुल खर्च बटे प्रति मीटर खर्च। कुल खर्च, अरे भाई जब परिधि निकलेगी तभी तो उसमें 15 का गुणा हुआ, तभी तो 33 हुआ होगा।
तो परिधि बराबर कुल खर्च बटे प्रति मीटर खर्च। तो देखो कुल खर्च तो है 3300 रुपए और प्रति मीटर जो खर्च है वो 15 रुपए है। खेत की परिधि वृत्ताकार है तो क्या होगा 2 पाई आर, क्या होगा 2 पाई। यहां से हमें क्या मिल जाएगा आर मिल जाएगा। फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, काटो भैया 15 दूनी 30, 3 बचा, 0 के आगे 30, 15 दूनी 30 और 1 0, तो 2 पाई आर बराबर 220 मीटर आया है। ये परिधि हो गई। 2 पाई है, ये इधर ले चलो तो आर बराबर 220 बटे 2 पाई, पाई का मान 22 बटे 7। देखो भैया 2 से ये कटेगा कितनी बार 11 बार, तो 1 से 10 हो जाएगा, 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो आर बराबर 22। अब 22 से काटो, देखो 5 बार कट जाएगा, ठीक है। 22 पंचे 110 होता है तो आर बराबर आपका 5 सत्ते 35 मीटर निकल के आएगी। उसकी त्रिज्या, उस वृत्ताकार खेत की त्रिज्या कितनी निकल के आएगी 35 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहां लिख दो खेत का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये 22 बटे 7, आर कितना है 35 गुणे 35, 7 पना 35, 22 पंचे 110 गुणे 35, 1 0 लगाओ, 11 पंचे 55, 11 तियाँ 33 और 5 38। तो उस खेत का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 3850 निकलेगा। उसने लागत पूछी है, क्या पूछी है लागत पूछी है। तो लागत निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो खेत की लागत, भाई खेत को समतल कराने में जो लागत आएगी वो कितनी आएगी, इतना तो उसका क्षेत्रफल है। 1 मीटर स्क्वायर कितने का है 0.75 मीटर स्क्वायर, इसी का इसमें गुणा कर दो, लागत निकल आएगी। तो समतल कराने में खेत को समतल कराने, नहीं इधर तो ये है, ठीक है, यहां कर लो, खेत को समतल कराने में आई लागत बराबर 0.75 गुणे 3850। कर दो गुणा भैया, इसका गुणा कर लो, 3850 और 75, 0 5 25, 8 पंचे 40 और 2 42, 5 15 और 4 19, 0 7 पना 35, 60 8 56 और 3 59 और 7 21 और 5 21 5 26, 0 5 7 18 और 7 1 8, ये रुपये आएगा आपका। और 0 चल रहा है 2 अंक बाद दशमलव यहाँ, तो ये 2887 रुपये दशमलव 50 पैसे ये खर्चा आएगा, ठीक है, उसे समतल कराने में। ठीक, नोट कर लो, ठीक है। तो देखो 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीर्घ वृत्ताकार और लघु वृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने कल बहुत अच्छे से इसे समझाया था क्वेश्चन, ठीक। तो क्या है पहले समझ लो, जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक, ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र है O,
कह रहा कि इससे कोई त्रिज्या 15 सेंटीमीटर होगी। जैसे मान लो ये हमने त्रिज्या खींच ली इस तरीके, तो ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक जीवा इधर एक जीवा खींच दी जो ए बी है। क्या कह रहा है? ए बी। तो जो त्रिज्या इधर वही त्रिज्या इधर भी होगी, त्रिज्या तो बराबर ही होगी दोनों की, 15 सेंटीमीटर। और ये जो केंद्र पर कोण बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है, ठीक। तो ये कह रहा है कि भैया इसका क्षेत्रफल क्या बताना, दीर्घ वृत्ताकार व लघु वृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार और लघु वृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये उसने पूछा है। देखिए क्या करना है आपको, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भाई लघु वृत्तखंड तो ये है, लघु वृत्तखंड ये है, और इसके बाद का जितनी एरिया है वो दीर्घ वृत्तखंड है। क्या है? दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड अगर निकालोगे तो पहले क्या करना है आपको, त्रिज्यखंड निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्रिज्यखंड निकालो, और त्रिज्यखंड के बाद ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करिए। देखिए क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कल बताया था सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखो पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान देखो, आर कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुणे 15, और थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 360, ये 6 आया। और यहाँ 2 से काटो 3 आएगा, ये 11 हो जाएगा, और 3 से ये 15 काटो, कितना बचेगा 3 पंचे 15, गुणा कर दो, 15 पना 75, तो 11 गुणे 75 बटे 7, 11 पंचे 55, 11 और 75 का गुणा, 11 पंचे 55, 11 सत्ते 77 और 5 82 बटे 7, 7 से काटो ये, 7 एकम 7, कितना आएगा 8। देखो 7 एकम 7, 1 बचा, फिर 7 एकम 7, 5 बचा, 55 5 बचा, और ये 55 हो गया ना, 7 5 12 55 हो गया, और 7 7 49, ठीक है, 7 8 56, तो ज़्यादा हो जाएगा क्यों, 7 7 49, हाँ ठीक है, 6 बचा, और 7 8 56 लगभग ये हो जाएगा, ठीक है, इतना ही रहने दो। तो 117.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकला आपका, किसका, पूरे त्रिज्यखंड, समझ लो यहाँ से लेकर के और ये पूरे के पूरा क्षेत्रफल निकला इतना, ठीक। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। देखो बता सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक। देखो त्रिभुज कैसा है, सबसे पहले ये बात समझ लो, त्रिभुज कैसा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये दोनों भुजाएं ये बराबर हैं, तो नीचे वाली भी बराबर होगी, तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो होता है √3 गुणे 4 वो बटे 4 गुणे भुजा वर्ग, भुजा वर्ग। तो बेटा √3 का मान 1.732 बटे 4, और भुजा मतलब 15 सेंटीमीटर की है ये, तो 15 गुणे 15, ठीक है। 4 से काटो, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तियाँ 12, फिर 1 बचा, 4 तियाँ 12, तो 0.433 गुणे 225। अब 0.433 गुणे 225, इसका गुणा कर लीजिए। इसका गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा? 97.425। 4 कर दो खाली इतना, ठीक। तो ये आपका ये निकल आया। हमें बताना क्या है
हमें बताना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या बताना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसमें आपको क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 117.8 माइनस 97.4, घटा दीजिए 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। यानी कि इतना जो हिस्सा है, इतना इस हिस्से का जो मान है क्षेत्रफल में वो 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन दो चीजें इसमें सवाल में पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? दो, एक तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो लघु तो इतना हिस्सा हुआ, जैसे ये जीवा है AB, इसके नीचे जो हिस्सा कटा हुआ है ये लघु वृत्तखंड का है। ठीक, वो सॉरी दोनों जगह लघु लिख दिया। ये दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, ये लघु वृत्तखंड है और इसके बाद का जो हिस्सा है पूरा वो दीर्घ वृत्त का है। तो मालूम क्या करना है? दो हिस्सों में बटा है, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और उस वृत्त के क्षेत्रफल में ही लघु का माइनस कर दो तो आपको दीर्घ का मिल जाएगा। ठीक, तो क्या करना है आपको? देखो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? पाई r स्क्वायर माइनस लघु का कितना निकाला आपने? 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 है और r का मान है 15 × 15 माइनस 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 15 कितना होता है? 225। तो 22 × 225/7 माइनस 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 22 का 225 में गुणा करो, 225 में 22 का गुणा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 0 5 और 4, 0 5 9, ये 4950 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4950/7 माइनस 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? 7 से भाग देना है। तो 7 7 49, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 7 7 49, फिर दशमलव। ठीक है, 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। और 7 7 49 है ना, 1 बचा और 1 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो उसके लिए पहले यहाँ 0 लगाओ। अब 10 हो जाएगा, 7 1 7, लगभग इतना ही है। क्यों इतना बड़ा खींचोगे? तो 7 0 7.01 और माइनस 20.40 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है। घटाओ, देखो 0 1 बचा, 0 में 10 में 4 गया, 6 बचा। यहाँ रह गया, यहाँ कितना रह गया? 6, 6 में 0 गया तो 6 बचा और यहाँ 0 है। और नहीं सॉरी 0 क्यों? 0 में से 2 घटेगा, लेकिन यहाँ से 2.5 लो, यहाँ हो गया 10, 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8, यहाँ रह गया 6। तो 686.61 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकला है आपका दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। लघु का ये निकला, दीर्घ का ये निकला। नोट कर लो इसे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास है 16 सेंटीमीटर। इसकी एक जीवा PQ पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित क्या पूछा? इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो सिंपल है, पहले आप ध्यान दो, पूछा उसने क्या, ये कोई वृत्त है और इस वृत्त का ये केंद्र है, इसका एक व्यास दे रखा है, इसका व्यास वो कितना है 16 सेंटीमीटर है, व्यास है, त्रिज्या नहीं है, ठीक है। और इसकी एक जीवा P और Q है। अब जैसे सोचो, ये व्यास तो पूरा 16 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्याएं होंगी जैसे, भाई त्रिज्या तो आधी होगी, 16 अगर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कोण कितना बना रही है 60 डिग्री का। ये त्रिज्यखंड पहले निकालो, क्या निकालो, त्रिज्यखंड निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, और लघु वृत्तखंड जरूर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना है, तभी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल पाएगा, ठीक है। कंजूस लोगों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और जरूर कर देना जो जो देख रहे हैं। अरे हंस क्यों रहे, सही बात है, आजकल कंजूसी में कोई ना तो लाइक करता है ना शेयर करता है, सही बात है, तो सही है, बस तो कर देना, ठीक है। लो ठीक है। अब देखिए क्या वही सिस्टम है, करके देखो, अच्छा पहले बताओ करके देखिए। सबसे पहले हमें देखना है कि इस वृत्त का व्यास क्या है, तो व्यास है 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये पाई का मान 22/7, आर का मान 8 है, दो जगह लिखेंगे, ये 60 है, नीचे 360 है, 0 से 0, 6 चरेंगे 36, 6 हो गया, ये 3 आएगा, और ये तुम्हारा कितना आएगा 11, 2 से काट दिया। अब ये हो गया आपका 11 गुणे 64, 11 गुणे 8 64 बटे 7 21, 11 चौक 44, 11 छक्का 66 और 6 वो सॉरी 11 चौक 44, 11 छक्का 66 और 4 70। अब 21 का 704 में भाग कर दो, देखो 21 का 704 में भाग करेंगे तो 21 तियां 63, 3 बार चला जाएगा, 7 बचेगा, 4 उतर आएगा, फिर 3 बार जाएगा, 21 तियां 63, हाँ कितना बचेगा 1, फिर 11 बचेगा, दशमलव लगाया 1 से 10 हो गया, तो ये 5 बार चला जाएगा लगभग, 5 1 105, ठीक है। फिर 5 बचा, दशमलव लगा 50, 21 दूनी 42, लगभग इतना ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला, किसका निकला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये तो पूरा निकला यहाँ से लेकर के, और ये पी से ये चाप की लंबाई होते हुए ये पूरा क्षेत्रफल निकला। अब निकालो त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो √3/4 गुणे भुजा वर्ग, तो ये √3/4 और ये है 8 का वर्ग, तो काट दो ये 2 बार, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 1.432, √3 का मान है 1.732 गुणे 8 दूनी 16, ठीक है। करो गुणा, 16 दूनी 32, 16 48, 48 और 3 51, हासिल 5, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और 5 117 की 7 हासिल 11, 16 एकन 16
और 11 कितना हुआ 27, कितना हुआ 27। ध्यान दो 3 अंक बाद दशमलव, तो इसमें 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, आपका मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 27.712 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया, पूछा इसने दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। तो देखो ये कितना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है हमारा 33.52 माइनस 27.71 ही कर दो, एक में से 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 7 जाएगा नहीं तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 32 में से 27 जाएगा तो 5 बचेगा। ये निकला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो इतना हिस्सा तो निकल आया आपका, इसके बाद का हिस्सा पूछा गया है, तो पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। तो यहां कर दो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का है 5.81, तो ये 22/7, आर है 8 गुणे 8 माइनस 5.81, 8 64, तो ये 22 गुणे 64/7 माइनस 5.81, 64 और 22 का गुणा करो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है, 10, 3 1 4, 1408, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1408/7 माइनस 5.8। अब क्या करो, 7 का भाग लगाओ, 7 दूनी 14, 0, 7 एकन 7, फिर आ गया आपका दशमलव 10 हो गया, 7 एकन 7, फिर कितना आया 30, 7 चौक 28, 4 हो जाएगा, तो 201.14 माइनस 5.81। तो भैया घटाओ, देखो 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और 1 में से 8 जाएगा नहीं तो यहाँ से 2.5 ले लो, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ रह गया आपका 0, 0 में से 4 नहीं जाए, वो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ लो, यहाँ से 2.5 लो, अरे घटा लो अपने हिसाब से, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ रह गया 9 और यहाँ बचा 1, 195.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उत्तर आपका आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे, ठीक है।